हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं हिंदी की क्लास। जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, इन सभी के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि 20 नंबर की सामान्य हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये क्लास आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें हम दोस्तों जो आयोग का पैटर्न है उसी के आधार पर दोस्तों हम इन टेस्ट सीरीज़ों को दोस्तों शुरू करेंगे। ठीक है, जो आयोग का पैटर्न है तो उसी के अकॉर्डिंग हम इन कक्षाओं को दोस्तों शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, निठल्ले की डायरी किसका निबंध संग्रह है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों हरिशंकर परसाई जी। ठीक है, निठल्ले की डायरी किसकी रचना है दोस्तों? हरिशंकर परसाई जी की है। ठीक है, और यहाँ से आपको ध्यान ये भी रखना है कि आजकल का जो पैटर्न है दोस्तों आयोग का, तो ऐसे ही पूछा जा सकता है कि निठल्ले की डायरी क्या है दोस्तों? तो ये निबंध संग्रह है। ठीक है, तो यहाँ से आपको दो क्वेश्चन याद रखने हैं दोस्तों। निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई जी की है और ये क्या है दोस्तों? निबंध संग्रह है। ठीक है, और हरिशंकर परसाई जी को दोस्तों, ये हमारे जो पैटर्न है दोस्तों उत्तराखंड का, तो उसमें ये हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, जो नीचे कवि दे रखे हैं तो उनमें इनका नाम भी है। ठीक है, तो इसलिए इन रचनाएं दोस्तों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो ये मिला था दोस्तों 1982 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। और इनकी दोस्तों यामा रचना के लिए दोस्तों इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और आपने देखा होगा दोस्तों, जो अभी हाल ही के एग्ज़ाम हुआ था उनमें इनका जन्म पूछा गया था कि महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था? 1907 को हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आसमान से बातें करना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत ऊंचा। ठीक है, आसमान से बातें करने मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों बहुत ऊंचा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उर्दू कैंची दारुआ किस भाषा के शब्द हैं? तो ये तो दोस्तों कन्फर्म है कि यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको एक दिया जाएगा कुछ भी कि, और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस भाषा का शब्द है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से कम दो दो क्वेश्चन दोस्तों ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें दोस्तों उर्दू कैंची और दारोगा, तो ये किस भाषा के शब्द हैं दोस्तों? तुर्की के शब्द हैं। इसके साथ साथ हम बात करें लाश, ये भी दोस्तों तुर्की का शब्द है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रभावती और चोटी की पकड़ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के हैं। तो ये क्या है दोस्तों? उपन्यास हैं ये। ठीक है, चलिए, तो इनसे पेपर में दोस्तों कई क्वेश्चन बनते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के। ठीक है, एक बार पूछा गया था दोस्तों मतवाला पत्रिका का संबंध किससे है? तो ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करें जूही की कली, दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण रचना है, इसको ज़रूर याद रखिए आप। ठीक है, और भी क्वेश्चन इनसे पूछे गए थे दोस्तों। प्रभावती और चोटी के पकड़ इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, घट का तद्भव शब्द है। तो घट कैसा शब्द है दोस्तों? तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? घड़ा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उत्तर? कटक। कटक किसका है दोस्तों? सेना का है। ठीक है, कटक किसका पर्यायवाची है? सेना का है। और गिरा, शारदा और विमला ये किनके हैं? तो ये हैं दोस्तों सरस्वती के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पूर्ववर्ती का विलोम शब्द है। ठीक है, तो पूर्ववर्ती का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? परवर्ती। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नदी बहती चली जा रही है रेखांकित शब्द में पदबंध है।
तो रेखांकित शब्द यहाँ पे ये है दोस्तों, बहती चली जा रही है, ठीक है, नदी नहीं है यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है, बहती चली जा रही है। तो इसमें बताना है आपको दोस्तों कौन सा पदबंध है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों उत्तर क्रिया पदबंध, ठीक है, बहती चली जा रही है। तो क्रिया क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, उत्तर क्रिया पदबंध हो जाएगा। और पदबंध कितने होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। संज्ञा होता है, ठीक है, क्रिया होता है, क्रिया विशेषण होता है और विशेषण होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। और तो आपको बताना है दोस्तों ये कौन सा वाक्य है, सरल मिश्र संयुक्त। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, तो ये टॉपिक ज़रूर याद कर लीजिए दोस्तों आप। रचना के आधार पर कितने वाक्य होते हैं, 3 होते हैं, सरल मिश्र और संयुक्त। चलिए तो उत्तर बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो जहाँ पे दोस्तों तो आता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे दोस्तों आपने ध्यान रखना है, जहाँ पे आपका तो आएगा, और आएगा, एवं आएगा, तथा आएगा, या आएगा, अथवा आएगा, इसलिए आएगा, तो वहाँ पे हो जाएगा दोस्तों संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो इनकी पहचान ऐसे करना है। चलिए तो दोस्तों ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आयोग का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग थे दोस्तों सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से बाहर का नहीं था, ठीक है। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। चलिए धन्यवाद दोस्तों।